क्या लगता है पारसनाथ राय और अफजाल अंसारी जी कैसे टक्कर दे पाएंगे उमेश सिंह जी? उमेश सिंह जी देखिए, पहली बात तो इन दोनों लोगों से सबसे शिक्षित उम्मीदवार हैं और बीएचयू के वो महामंत्री रहे हैं। बीएचयू जैसी संस्था के छात्र नेता रहे हैं वो। और ये जो अफजाल जी हैं, इनका बैकग्राउंड आप देख लीजिए, इनकी क्या खुद की बैकग्राउंड? छवि देख लीजिए। अरे अब आपसे छुपा है, सारा संसार जान गया, आप उसे क्या छुपा है। और एक है, क्या जान गया सारा संसार? कुछ लोग तो कहते हैं माफिया है, कुछ लोग कहते हैं भाई कि बिल्कुल वो माफिया तो मसीहा भी हैं। नहीं, मसीहा थे लेकिन साथ साथ माफिया थे। भाई लूटते थे, कुछ लोगों में बांट देते थे। अरे वो अभी भी आप बसपा से ही सांसद हैं, इससे पहले बसपा सपा गठबंधन से ही जीते हैं। बिल्कुल अब वो अपने ही पूर्व सांसद पे इस तरह आरोप लगा रहे हैं। मिला। तो क्या लगता है जीत जाएंगे उमेश सिंह यहाँ से? बिल्कुल जीत जाएंगे। एक स्वच्छ छवि है, पढ़ा लिखा प्रत्याशी हमारा है और दो प्रत्याशियों के बारे में जनता जानती ही है। एक भाई बताते हैं कि भाई एक नकल माफिया है, वैसे माफिया हैं। तो कितनी सीटें निकलेंगी इस बार बीएसपी की? बीएसपी की यूपी में कम से कम 40 प्लस आप आसपास के किसी भी जिले में तुलना कर लीजिए। इंडिया गठबंधन बना है, उस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? इंडिया गठबंधन एक प्रोपोगंडा है बस, इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। अब बताइए कांग्रेस का क्या तो कह जना? रहे हैं कि इंडिया और एनडीए में ही टक्कर है, कौन कह रहा है? बाकी लोग कह रहे हैं। तो भाई कहबे न करेंगे, उनके दल हैं तो क्या कहेंगे, क्या मार रहे हैं? ऐसा वो तो कहेंगे नहीं। लेकिन आप देख लीजिए, हमारा 80 का वोट आप देखिए, दलित वर्ग का वोट देखिए, कौन है बताइए? बीजेपी का क्या वोट, फिक्स वोट बताइए क्या लाख है? फिक्स वोट कैसे कोई बता सकता है पहले से? नहीं, हमारा तो है ना। हमारा विधानसभा देखिए, इसके पहले वाला जबकि एकदम मोदी लहर, लेकिन 3.25 लाख के एवब हम लोग यहाँ पे वोट पाए हैं पूरे जिले में मिला के। तो 3.25 लाख हमारा वोटवा है ना। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी समाचार। आज हम मौजूद है लोकसभा गाजीपुर में, और गाजीपुर में सैदपुर में है। सैदपुर में आज जो है बसपा की कार्यकर्ताओं की मीटिंग है और यहाँ कुछ नेतागण हैं। तो आइए इन्हीं से जानते हैं क्या कर रहे हैं यहाँ पे। नाम बताइए सर, मेरा नाम रोहित पांडे है। ये सैदपुर विधानसभा 374 के हम लोग आज हमारे प्रत्याशी महोदय आए थे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया उन्होंने, और किस तरह से चुनाव पे रणनीति बनाई जाए। चूँकि आज 1 तारीख हो गया, 3 तारीख हो गया और 1 जून को ही वोटिंग है हम लोगों का, तो उस पर अब समय नहीं रह गया, समय कम है। उस हिसाब से उन्होंने जैसा उनकी अपनी रणनीति थी हम लोगों को बताया। तो क्या लगता है पारसनाथ राय और अफजाल अंसारी जी कैसे टक्कर दे पाएंगे उमेश सिंह जी? उमेश सिंह जी देखिए, पहली बात तो इन दोनों लोगों से सबसे शिक्षित उम्मीदवार हैं और बीएचयू के वो महामंत्री रहे हैं। बीएचयू जैसी संस्था के छात्र नेता रहे हैं वो। और ये जो अफजाल जी हैं, इनका बैकग्राउंड आप देख लीजिए, इनकी खुद क्या की बैकग्राउंड? छवि देख लीजिए। अरे अब आपसे छुपा है, सारा संसार जान गया, आप उसे क्या छुपा है। और एक है, क्या जान गया सारा संसार? कुछ लोग तो कहते हैं माफिया है, कुछ लोग कहते हैं भाई कि बिल्कुल वो माफिया तो मसीहा भी हैं। नहीं, मसीहा थे लेकिन साथ साथ माफिया थे। भाई लूटते थे, कुछ लोगों में बांट देते थे। अरे वो अभी भी आप बसपा से ही सांसद हैं, इससे पहले बसपा सपा गठबंधन से ही जीते हैं। बिल्कुल अब वो अपने ही पूर्व सांसद पे इस तरह आरोप लगा रहे हैं। सुनिए सर, जो अफजाल जी हैं उनका बैकग्राउंड थोड़ा अलग है, हटके है, लेकिन उनके खानदानी जो बैकग्राउंड पे आप जाएंगे तो परिवार मेरे ख्याल से तो नहीं ठीक है जी। इससे पहले आप लोगों को नहीं पता था? नहीं, इससे पहले भी पता था, क्यों नहीं पता था। तब आप लोगों ने पिछली बार तो जिताया उनको जम देखिए, के। आज करीब 4 दशकों से इस पूरे गाजीपुर जिले पे 2 ही परिवार राज कर रहा है। या तो मनोज सिन्हा जी कर रहे हैं बीजेपी से, या तो फिर अफजाल जी कर रहे हैं। तीसरा कोई बता दीजिए आप, आपके दिमाग में कोई है गाजीपुर जिला में? मनोज सिन्हा जिसे चाहते हैं वो हराते जिताते हैं, अफजाल जी जिसे चाहते हैं उसे हराते जिताते हैं। लेकिन अब समय आ गया है, जनता समझ चुकी है, ना माफिया राज चलेगा, ना शिक्षा माफिया चलेगा। पढ़ा लिखा माफिया चाहिए हमको, जो युवाओं के लिए माफियागिरी करे, रोजगार के लिए माफियागिरी की बात करे। तो आप ये बताइए कि उमेश सिंह जो है उनके किसके साथ चुनौती है? अफजाल अंसारी जी के साथ में है या फिर पारसनाथ राय जी के साथ में, किसके साथ में है? देखिए, चुनौती तो हमारी किसी के साथ नहीं है। सपा ने 5 यादवों को टिकट दिया है और 5 उनके परिवार के लोग हैं, तो यादव भी यहाँ नाराज है। और आप छत्री हमारा कैंडिडेट है,
सपा का यादव सपा से नाराज है। सपा से नाराज क्यों नहीं भाई, बस वोट देगा, उसको टिकट नहीं चाहिए। गाजीपुर के यादव को टिकट नहीं चाहिए। गाजीपुर में यादव नहीं है क्या? हैं, सब गरीबी रेखा के नीचे वाले हैं। बताइए, आप बताइए, है कि नहीं है? क्यों नहीं है? तो यहाँ के यादव नाराज हैं। आप देखिएगा, परिणाम आपको 4 जून को देखने को मिलेगा हमारे प्रत्याशी का। तो कितनी सीटें निकलेंगी इस बार बीएसपी की? बीएसपी की यूपी में कम से कम 40 प्लस। आप आसपास के किसी भी जिले में तुलना कर लीजिए। अरे आजमगढ़ में तो बार बार मायावती जी जो है प्रत्याशी अपना बदल रही हैं। आजमगढ़ में प्रत्याशी मायावती जी बदल रही हैं, तो भाई अब वहाँ पे जब सटीक प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, अब वो तो देखिए राष्ट्रीय निर्णय है। अब उमेश सिंह जी को भी बदल देंगे तो हम भाई जो प्रत्याशी आएगा उसके साथ है। क्यों बदल दे रही हैं बार बार? नहीं, बदल नहीं दे रही है। समीकरण जो यदि हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है या ऐसा लग रहा है कि नहीं ये प्रत्याशी बाद में जाकर हमारे साथ धोखा कर दे, ऐसा हुआ है। गुजरात में देख लीजिए, बिना चुनाव हुए एक सांसद बीजेपी ने पा लिया है इंदौर में देख रहे हैं ना। तो भाई हम अब वो बड़े नेता है ना, उनका कहाँ छुपा है? कोई नेटवर्क उनसे छुपा तो है नहीं। जैसे मीडिया वाले हर खबर को ढूंढ लाते हैं, वैसे वो नेता है ना, तो नेताओं की पूरी परख है बहन जी को। बहन जी, बार बीएसपी का क्या चुनावी मुद्दा है? बीएसपी का देखिए, रोजगार, युवाओं को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य। समझ रहे हैं? कहने का मतलब सर्व समाज के गरीब के उन्नति की हमारी अपनी रणनीति होती है। हमारे मुखिया का कोई क्या बोलते हैं उसको, मैनिफेस्टो नहीं जारी होता है। वो सर्व समाज के गरीब की नेता हैं, ये जान लीजिए आप। इंडिया गठबंधन बना है, उस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? इंडिया गठबंधन एक प्रोपोगंडा है बस, इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। अब बताइए कांग्रेस का क्या कह रहे हैं कि इंडिया और एनडीए में ही टक्कर है। कौन कह रहा है? बाकी लोग कह रहे हैं। तो भाई कभी न करेंगे, उनके दल हैं तो क्या कहेंगे, क्या मार रहे हैं, ऐसा तो कहेंगे नहीं। लेकिन आप देख लीजिए, हमारा 80 का वोट आप देखिए, दलित वर्ग का वोट देखिए, कौन है बताइए? बीजेपी का क्या वोट, फिक्स वोट बताइए कै लाख है? फिक्स वोट कैसे कोई बता सकता है पहले से? नहीं, हमारा तो है ना। हमारा विधानसभा देखिए, इसके पहले वाला जबकि एकदम मोदी लहर, लेकिन 3.25 लाख के एवब हम लोग यहाँ पे वोट पाए हैं पूरे जिले में मिला के। तो 3.25 लाख हमारा वोटवा है ना। पिछली बार जैसे आप लोगों का गठबंधन था सपा के साथ में, तो आपकी सीटें जो है 0 से 10 पे आ गई। इस बार फिर आप अकेले लड़ रही हैं, तो कैसे आपका 40 प्लस आप बता रहे हैं? सपा से गठबंधन होने के कारण ही हमारी सीटें 10 हो गई जी। सपा से हमने गठबंधन करके ये भूल कर दी। अरे 0 से आप 10 हो गए थे। 0 से हम 10 नहीं हुए थे भैया। उससे पहले 2014 में आपके एक भी सांसद नहीं थे। ठीक है, लेकिन वो एक अलग फैक्टर उस समय चल गया था। फेंकने वाले लोग चुनाव में आ गए थे, झूठे लोग। जैसे अब समझ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का भाषण आप सुनते हैं, क्या बोले क्या करेंगे, कुछ मतलब करनी कथनी का कोई मतलब है नहीं है। वो क्या बोलेंगे क्या करेंगे उनको खुद नहीं पता है। मतलब बोलते जा रहे हैं, बस हाँ उनको ये पता है, बोलने की कला उनके पास बहुत बढ़िया है। वो तो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार है। हाँ तो देखिए, यहाँ तो अब तो गाजीपुर का जो वही प्रत्याशी घोषित हुआ, तो यहाँ के 400 पार बोलने वाले लिखने लगे कि गई भैंसिया पानी में। ये भी देखें आप, सोशल मीडिया पे पोस्ट देखे होंगे। तो 400 पार वो कहे हैं तो ठीक है, नहीं उनका मेरे ख्याल से 120, 130, 150 के तो नीचे ही उनका आना है। ये तो आप समझ के चलिए। 150 नीचे 2 चरणों का चुनाव हो गया, 450 से 250 मीडिया बताने लगी। अभी 5 चरणों का चुनाव बाकी है, देखिए कहाँ तक लेके आते हैं, जबकि उन्हीं की मीडिया है, हमारी मीडिया भी नहीं है। चलिए ठीक है, नाम बताइए चाचा। हमारा नाम मोहम्मद सिद्दीकी, नगर अध्यक्ष सैदपुर। आज बहुजन समाज पार्टी तत्वाधान में आज कार्यकर्ता मीटिंग थी। किस तरह विधानसभा वाइज हमारी पार्टी चुनाव में एक रणनीति तय हो, किस हिसाब कार्यकर्ता कार्य कम करेंगे, इसीलिए आज मीटिंग बुलाई गई थी। क्या समीकरण बना रहे हैं आप गाजीपुर में? समीकरण अभी बताया नहीं जाएगा, ये कार्यकर्ताओं में बात चल रही है, पदाधिकारी बैठे हुए हैं, वो समीकरण बैठा के शाम तक मतलब किस रणनीति के तहत चलना है। प्रत्याशी कैसे इस बार टक्कर दे पाएंगे आप सपा को, भाजपा को? टक्कर तो हमारा था ही, हमारा सांसद भी रहा है बहुजन समाज पार्टी से, और हमें लगता है कि
इस बार भी हमारे ही प्रत्याशी रहेगा, क्योंकि 5 साल पहले जो प्रत्याशी थे उनसे जनता उनको देख चुकी है और इसके पहले भी जो थे उनको भी देख चुकी है। अब परिवर्तन, जनता ने मन बना लिया कि परिवर्तन होगा, तो हमें लगता है कि जहाँ तक हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं परिवर्तन देखने को सुन रहा है और मिल रहा, देखने को मिल रहा, सुनने को मिल रहा। क्या लगता है जीत जाएंगे उमेश सिंह यहाँ से? बिल्कुल जीत जाएंगे। एक स्वच्छ छवि है, पढ़ा लिखा प्रत्याशी हमारा है और 2 प्रत्याशियों के बारे में जनता जानती ही है। एक वही बताते हैं कि भाई एक नकल माफिया है, कोई से माफिया हैं। खैर वो सब चीज़ों हमको नहीं पढ़ना है, हमको अपने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सब मुद्दों पे हमको चुनाव लड़ना है, उसी पर हम लोग चल रहे हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका। तो दोस्तों हम थे सैदपुर में और यहाँ बसपा के कार्यकर्ताओं की मीटिंग है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।